નમસ્તે વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ સ્ટડી ગોલ લક્ષ્યમાં. આજે આપણે ધોરણ 9નું હિન્દીનું પ્રશ્નપત્ર લાવ્યા છે. વાર્ષિક પરીક્ષાનું કુલ ગુણ 80નું પ્રશ્નપત્ર છે. સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મળી જશે તમને. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, આ સિવાયના જેટલા પણ તમારા વિષય છે તેમના પણ પ્રશ્નપત્ર ચેનલ ઉપર અવેલેબલ છે, તો તમે મેળવી શકો છો. તમે કઈ શાળામાં અભ્યાસ કરો છો તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં કોમેન્ટ કરજો. તો શરૂઆત કરીએ આપણે, અને તમારા કોઈ ડાઉટ હોય તો પણ કોમેન્ટ સેક્શનમાં કોમેન્ટ કરજો. हमारा बनता अपना प्रयत्न द्वारा तमने वस्तुओं मिल जैसे. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो शुभ घड़ी में मरा सीधा डैश जाएगा तो स्वर्ग जाएगा. भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग शिष्य रहे. गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आ गया क्योंकि वर्तमान शिक्षा के अनुसार का महत्व नहीं रहा. सरोवर शेखर असहयोग की लहर में बह नहीं पाया क्योंकि उसे घर से अनुमति नहीं मिली. सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो पीपल के वृक्ष थे. शेखर के बचपन में कौन सा नाटक देखा था? अर्थात तो मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो अल्मोड़ा में था. किस पहाड़ी क्षेत्र में था? अल्मोड़ा में. शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था? तो विधोतमा की दोनों आँखों फोड़ने सत्यवारी हरिश्चंद्र नाटक देखा था. और मूर्ख युवक ने विधातमा को 2 उंगलियों क्यों दिखाई? विधातमा ने 2 आँखें फोड़ने के लिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए 2-3 वाक्य में. तो कोतवाल फांसी से कैसे बच गया? तो कोतवाल दुबला पतला आदमी था और फांसी देते समय फांसी का फंदा उसकी गर्दन से निकल गया, इसीलिए वह बच गया, बड़ा निकला था. सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल के न्याय करने का अवसर देना चाहते थे और शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया. 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए. तो आरंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार नंद के प्रति कैसा था? तो कैफ़े में मदन से परिचित होने के जगदीश बाबू रस नहीं अपना अकेलापन भूल गए थे. 2 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता है और वे भी उसके स्नेह में प्रवेश कर गए थे. और शिकायत करना मदन को वे अपने दाजू जैसा ही लगने लगा था, इसी वजह से. शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया था? तो शेखर ने असहयोग और स्वदेशी आंदोलन से अत्यंत प्रभावित था. उसे विदेशी मात्रा मीन्स हो गई थी. अंग्रेजी भाषा से भी वो बेहद नफरत करने लगा था. परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था. ऐसी स्थिति में उन्हें नाटक लिखना आरंभ किया था. विभाग बी. भारत को डैश कहा गया है? तो वीरभूमि. बालकृष्ण के हाथ नवनीत लिए शोभे दे रहे थे. धरती सा धीर डैश हिम्मत से काम. धरती सा धीर यू है अग्नि सा वीर. तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पाप को भी प्रलय के पशुता का शीश झुके. तू जो चाहे तो अगर हिम्मत से काम ले. यदि राम ब्रह्म है और ते तुलसीदास कौन है? तो यदि राम ब्रह्म है तो तुलसीदास संसार के बंधन में पड़े हुए जीव है. कवि दुर्लभ से सहायता किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्लभों की रक्षा के लिए पंडितों और विद्वानों की सहायता चाहते हैं. कर्ण स्वयं को किससे समान समझता है? कर्ण स्वयं को अर्जुन के समान समझता है. विधाता से नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है. हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के कवयित्री का क्या तात्पर्य था? तो मुगल सम्राट अकबर और उनके राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहते थे,
परंतु सफल नहीं हुए। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गांवों के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ और इस प्रकार मुसलमान शासक ने अधीन था और कड़ी टक्कर के बाद तानाजी ने सिंहगढ़ का हाथ से आया। वीरों को कैसे ही परास्त, और ऐसा कौन कौन पूछ रहा है कि वीरों का कैसा है हो वसंत, तो वीरों का वसंत ऐसा है हिमालय पर्वत सागर पूर्व पश्चिम दिए पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है, तो बुद्धि का कार्य संसार को अज्ञान को हर करने का, यहाँ छाया जड़ता नियता है, और हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। वृक्ष और वीरों को कैसा, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या कहना चाहते हैं, तो वृक्ष और फल स्वयं नहीं खाते, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहना चाहते हैं कि प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं पर दूसरों के लिए भी करना चाहिए। सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, श्री कृष्ण के अति सन्मत, यह अन्य किसी के ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मोह माया और सभी सदा उनकी आँखों में बची रहती है, यह सभी उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। आगे જોઈએ तो विभाग सी व्याकरण विभाग की बात करिए तो मुँह काला होना तो बेइज्जती होना, द्रुणा होना એટલે नफरत होना, अर्थ स्पष्ट कीजिए तो अंधेरी नगरी पेटा राजा तो अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन होना, अंत भला का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। उसका नाक लंबा है तो उसकी नाक लंबी है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। विरोधी शब्द लिखिए तो सहयोग, असहयोग, दुश्मन, दोस्त। समानार्थी જોઈએ તો નવ નું આકાશ, ભૂપાલ તો ભૂકંપ, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, तो पूजा करने वाला तो पुजारी, संगीत को जानने वाला तो संगीतकार, परम वत्ता ईश्वर तो परमेश्वर, विद्या वत्ता आलय तो विद्यालय। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं तो बचपन। भैया भाभी की नाराज़गी तो होगी ही तो नाराज़गी। कर्तुवाचक संज्ञा बताए तो कालिदास संस्कृत साहित्य के कवि थे तो कवि। विद्वोत्तमा के उनके प्रशंसक थे तो प्रशंसक। वाक्य में विशेषण बताए तो विकट, અને મનુષ્ય की भावनाएं विचित्र होती है तो विचित्र। समाज તમારે લખવાનું છે ત્રિભુવન છે તો દ્વિગુ સમાજ છે, અને અમીર અને ગરીબ છે તો દ્વંદ્વ સમાજ છે। અમીર અને ગરીબ હોય તો કયો છે? દ્વંદ્વ, અને ત્રિભુવન છે એટલે દ્વિગુ, કયો છે? દ્વિગુ। ઓકે, ચલો આગળ જોઈએ તો વિભાગ ડી લેખન વિભાગમાં તમારે કરવાનું છે तो मानव ने पुस्तक का आरंभ किसकी लिए गया था? मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव के प्राप्त ज्ञान से होने के लिए किया था। विकास के आदि काम का ज्ञान संग्रह कौन से साधन से होता है? विकास के आदि काम का ताड़पत्र, काश्यपत्र और आदि ज्ञान से संग्रह होता है। उपयुक्त घटकन के लिए योग्य शीर्षक पुस्तक का महत्व। આવી રીતે તમે બીજા પણ અમે निम्नलिखित विषयों के लिए निबंध पण छे। मेरा प्रिय त्यौहार, स्वच्छ भारत, कोरोना ने बदला हमारा जीवन, ये तमारी जाते तमारे करवानुं छे। अने अर्थ विस्तारित। चलो बीजा कोई जोतुं होय प्रश्नपत्र तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करजो।